कृष्ण दोस्तों। तो आज का मौसम बड़ा हसीन है। तो आज के इस मौसम में मुझे एक कहानी याद आई जो मुझे किसी ने सुनाई थी, जिसका टाइटल था द लास्ट बेंच। तो आइए चलिए सुनते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, जब मैंने कहानी सुनी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो हाँ, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये कहानी जो है शेयर करनी चाहिए। तो जब मैंने जो ये कहानी के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने जाना कि ये जो कहानी है वो एक इमेजिनेशन कहानी है। वो कुछ बात सच ऐसा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से तो। और तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बहुत पुराना गांव है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा खेत है। तो खेत के जस्ट पीछे जो है ना, एक स्कूल है, एक छोटा स्कूल जिसकी दीवारों पे जो है हरा पेंट हो रखा है। और जो हरा पेंट है ना वो स्कूल पे जच नहीं रहा है, लेकिन वो स्कूल थोड़ा सही है। वहाँ पर एक टूटा हुआ प्लेग्राउंड भी है, मतलब प्लेग्राउंड है बट वो टूटा हुआ है। और वहाँ जो है बच्चे बड़े कम आते हैं। तो 7th B एक क्लास है वहाँ पर सबसे लास्ट जो बेंच है वहाँ पर एक बच्चा बैठा है जिसका नाम है अमन। जो बहुत ही सिंपल टाइप का बच्चा है, मतलब कि बहुत शांत बच्चा है। नॉट शाय नहीं है वो, बस वो थोड़ा सिंपल है, शांत है, क्योंकि उसकी शक्ल वैसी है। तो उसको जो है कोई नोटिस नहीं करता था। मतलब कि टीचर उससे क्वेश्चन पूछना भूल जाते थे, बच्चे उसको बॉल देना भूल जाते थे और ज़िंदगी उसको नोटिस करना भूल जाती थी। फिर अमन को जब कोई नोटिस नहीं करता था तो अमन जो है अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद रेलवे स्टेशन के सामने एक बर्गर का पेड़ के नीचे बैठ के जो है एक लेटर लिखता है। वो लेटर किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए या किसी के लिए नहीं लिखता, वो लेटर अपनी माँ के लिए लिखता है। जी हाँ, ये वही उसकी मम्मी है जब वो 5 साल का था, जब वो उनको छोड़ के चली गई थी। उसके पिताजी ने बहुत मेहनत की, कोशिश की कि उसकी मम्मी को बचा लिया जाए, लेकिन इस शब्द की तरह उसके पापा का भी साइलेंस बहुत ज़्यादा तेज था। मतलब कि वो साइलेंस थे, उनने कुछ नहीं बोला। कोशिश की बट वो नाकामयाब रहे। वो जीत नहीं पाए, वो मौत से जीत नहीं सके। तो एक ठंड का मौसम, दिसंबर का एकदम ठंडा मौसम। तो वो स्कूल नहीं जाता है उस दिन। उसके अगले दिन वो फिर स्कूल नहीं आता है। उसके अगले दिन मतलब जब 3rd डे होता है, जब टीचर खुद उसके घर आके चेक करते कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, वो आ क्यों नहीं रहा है। तो वो देखती है कि उसके घर का गेट खुला हुआ है और उसका घर में बिल्कुल शांति है। और एक रेड बुक, जी हाँ, वो जिस बुक में लिखता रहा, रेड बुक जिसमें रेड कवर था, वो वो बुक उसकी ज़मीन में गिरी होती है। और वो जब वो बुक उठाती है ना और खोलती है उस बुक को, तो उसमें लिखा होता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं उड़ना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे सपनों से भारी है ये, भारी है ये सब सपने। पूरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसके जाने के बाद कुछ समय बाद जो है वो डेस्क अकेली हो जाती है, क्योंकि उस डेस्क पे टीचर किसी और को बिठाती नहीं है। और वो डेस्क जो है एक अलग ही साइड में रख देते हैं। उसको उस क्लास से निकाल के, क्योंकि वो क्लास एक नई बिल्डिंग में जॉइंट हो गई थी, तो इस डेस्क को हटा के एक खंडर की जगह में रख देते हैं।
अब वो डेस्क वहीं रहता है। लेकिन एक दिन एक यंग टीचर आती है स्कूल में और आके उसी डेस्क को जो है वो लाइब्रेरी में लगा देती है। क्योंकि उनको वो फीलिंग लेनी थी जो एक शांत बच्चा, जो एक मासूम बच्चा अकेले बैठ के लेता है। वो उस डेस्क में बैठी और उनको उस डेस्क से बैठने ही एक ऐसी हवा आई, एक ऐसी फीलिंग आई कि दुःख उनकी आँखों में आ गए। वो रोने लगी। आई डोंट नो हाउ, बट वो रोने लगी। उनने भी उस डेस्क को किसी और को बैठने नहीं दिया। उस डेस्क में वो जब वो उदास होती, दुखी होती, तो उस डेस्क पे बैठ जाती। फिर वो समझ पाती कि ये कठिन है ये ज़िंदगी। इस ज़िंदगी में कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है। कोई भी ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं है। बस अपने आप को बनाना है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि आगे निकल जाते हैं। वो इतना स्ट्रगल कर लेते हैं, इतना मेहनत कर लेते हैं कि उनको वो प्रॉब्लम जो है ना, फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। फिर वो उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ रह जाती है। आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। मुझे तो ये स्टोरी सुनते ही बहुत बढ़िया लगी। सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो बहुत-बहुत शुक्रिया ये मेरी वीडियो देखने के लिए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। आई होप आपका ये कीमती समय आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसी बहुत सारी मेरी स्टोरी और ऐसी सब देखना है तो नीचे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और आप मुझे बताइए कि कब मैं ये स्टोरी और लेके आता रहूँ। क्योंकि आई डोंट नो ये वीडियो मैं कब रिलीज़ करूँगा, बट जब मैं रिलीज़ करूँगा तो उसके नीचे आप कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कब आप फ्री होते हो, कब आपको ऐसा लगता है कि इस डेट में या इस समय आप मुझे ये वीडियो डाल के दीजिए, हम देखेंगे ज़रूर। तो हम ऑफ़ कोर्स पूरी मेरी टीम और बहुत सब पीछे काम जो कर रहे हैं, उन सब के लिए बात करेंगे।